Hello viewers, I am Seema Dubey. Today we will discuss about Python programming. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिंट करा सकते हैं, किस तरह का डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो अगर आपको इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करानी है या आपको स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करानी है। प्रिंट फंक्शन में भी आप किस तरह से उनको प्रिंट करा सकते हो। कोई भी मैसेज सिंगल कोड में भी हो सकता है, आपका डबल कोड में भी हो सकता है, प्रिंट करा सकते हो। आज मैं आपको पाइथन में जो भी लिस्ट है आपका एक टॉपिक जिसके बारे में आपको आज मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने सी और सी प्लस प्लस में एरे के बारे में पढ़ा था। इट इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज सेम टाइप, मतलब जो भी आप सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या रहते हैं, आपके सेम टाइप रहते हैं। अगर इंटीजर का आप एरे बना रहे हो तो उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो, अगर आप कैरेक्टर टाइप एरे बना रहे हो तो कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, हर तरह का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपको नंबर डेटा स्टोर करना है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है, कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो वो आप कर सकते हो। तो हम आज पूरा डिटेल में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी किस तरह से आप इसको पाइथन में आप कर सकते हैं, किस तरह पाइथन फाइल बना सकते हैं, किस तरह से इसको आप रन कर सकते हैं पाइथन लिस्ट को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि पाइथन लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो पाइथन लिस्ट में क्या होता है, क्या बोलते हैं, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, अगर आप इसको एक सिंगल वेरिएबल में अगर आप बहुत सारा डेटा आप इसमें स्टोर करना चाह रहे हो तो लिस्ट का आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि पाइथन में ये टॉपिक है। जो ठीक है, इसमें हम जिस तरह सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं कि माई लिस्ट आपका क्या एक वेरिएबल नेम है, लिस्ट नेम है, जिसमें आपने 3 वैल्यू स्टोर करके रखी है। आगे जाके स्लाइड में जो आप देखेंगे उसमें पता चलेगा कि जो भी इसमें जो आपका स्टोरेज होता है, तो पहली वैल्यू आपकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 होता है, फिर उसके बाद 2 होता है। इस तरह से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है। 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होता है, फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 रहेगी, फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरह आइटम रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही स्टोर करते हैं। तो लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड में समझ में आया कि लिस्ट होती क्या है, जहां पर हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप यूज करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जिस अगर आप पाइथन में इसको करोगे तो किस तरह से आप ये लिस्ट को क्रिएट करोगे। तो जस्ट एक पाइथन फाइल है, जैसे आप जानते हैं कि पाइथन की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py। ठीक है, तो उसमें अगर आप पाइथन फाइल क्रिएट कर रहे हैं और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले लिस्ट का एक नाम देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में दिख रहे हैं कि दिस लिस्ट इसका नाम दिया हुआ है, और इसमें 3 डेटा आइटम्स स्टोर हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसको प्रिंट कराने के लिए हमने क्या स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन है जिसके अंदर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया है, जिसके थ्रू आपका ये लिस्ट के एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगी लिस्ट का तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो, लिस्ट को प्रैक्टिकली मैं इसको स्टोर करवाऊंगी वेरिएबल में, फिर इसको आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको पहला ही बताया था कि जैसे एरे सी प्लस प्लस में जावा में होता है कि इसमें आप एक ही टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, जबकि लिस्ट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। इसमें आपको इंटीजर स्टोर करना है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है, बुलियन करना है, तो हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एक ही लिस्ट में तीनों टाइप का डेटा स्टोर करना है तो भी आप कर सकते हैं। एरे में क्या होता है कि हर तरह से आप एक उस तरह का एरे बनाते हैं कि नंबर वाला एरे बनाना है, फिर कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना है, फ्लोट वाला एरे बनाना है, अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट 1 में क्या हो गया, 3 वैल्यू स्टोर्ड है, रेड ग्रीन वैल्यू। लिस्ट 2 में आपके नंबर स्टोर्ड है 10 15 17 19 30, और लिस्ट 3 में हमने क्या डाला है, बुलियन वैल्यू स्टोर करी है, इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स वैल्यू स्टोर की है। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो लिस्ट होती है कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। अभी हमने एक तरह का डेटा स्टोरेज देखा है, इसमें क्या करेंगे हम हर तरह का डेटा टाइप से स्टोर कर सकते हो, हर तरह का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इस लिस्ट में हमने एक लिस्ट वन बनाई है, उसमें हमने क्या किया है, स्ट्रिंग भी स्टोर की है, इंटीजर भी स्टोर की है और बुलियन वैल्यू भी स्टोर की है। इसको हम प्रिंट फंक्शन या प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो एक लिस्ट वन नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सारे डेटा आइटम को स्टोर किए, जैसा कि एग्जांपल में आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि पहला है मॉली, फिर 10 to 17 एंड अब उसको जो भी डेटा आइटम्स होंगे उसको कॉमा के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लिस्ट आएगी आपकी, उसमें मैंने पहले ही आपको बताया है कि लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, मतलब ये लिस्ट आइटम जो होते हैं इंडेक्स होते हैं। फर्स्ट आइटम के क्या होता है आपका इंडेक्स वैल्यू 0, सेकंड आइटम का उसी तरह वाइस वर्सा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लिस्ट आइटम्स होते हैं, जो इसके मेन फीचर आप कह सकते हैं, ठीक है, लिस्ट आइटम्स जो होते हैं आपके ऑर्डर्ड होते हैं, कि मतलब जो भी आप नया आइटम करोगे तो उस जहां तक आपका डेटा स्टोर है उसके अलावा उसके एंड में आपका नया आइटम स्टोर होगा। ठीक है, अभी ये लिस्ट बहुत से मेथड आ गए हैं जहां आपको बीच में भी इंसर्ट कराना है तो आप कर सकते हैं, तो वो लिस्ट मेथड्स भी हम आके पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन है, जो इन जनरल हम कुछ इसके फीचर बताना चाहते हैं, तो लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन ऐड, रिमूव और डिलीट एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, इसमें हम अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करानी है लिस्ट में तो आप वो भी करा सकते हैं, जिसका हम एग्जांपल आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर में मैंने आपको बताया है जो उसके मेन फीचर, इफ यू ऐड न्यू आइटम्स टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम्स विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन लिस्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको जहां भी प्लेस कराना है तो उस तरह से भी आप नए डेटा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। चेंजेबल का मैंने बताया है आपको, द लिस्ट इज चेंजेबल, मतलब इसमें क्या आप यू कैन ऐड एंड रिमूव आइटम इन अ लिस्ट, है ना, जब भी आप बना सकते हो, बनाने के बाद अगर आपको कुछ नया आइटम ऐड करना है, चेंज करना है, रिमूव करना है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने तीसरा फीचर मैंने क्या बताया था, पहला तो मैंने बताया था ऑर्डर्ड होती है, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो तो उसको चेंज करना है तो चेंजेबल होती है, फिर उसके बाद इसमें डुप्लीकेशन भी अलाउड होता है। तो डुप्लीकेशन, सिंस लिस्ट आर इंडेक्स, लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। तो जिस तरह आप एग्जांपल देख रहे हैं स्क्रीन में कि मैंने एक रेड, ग्रीन, ब्लू जो कलर है उसके अलावा रेड फिर से डाला है और उसके अलावा दूसरा आइटम है येलो, तो रेड का आपका जो रेड आइटम है उसका आपका डुप्लीकेशन हो रहा है, इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। तो आपने इतना इसलिए वीडियो में समझा कि किस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ आइटम, मतलब आपको जो भी वैल्यू स्टोर करवानी है, अगर आपको इंटीजर करानी है, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी है, स्टोर करानी है, अगर आपको बुलियन वैल्यू स्टोर करानी है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है, तो आप सारे तरह के डेटा आइटम्स आप इसमें लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में जो भी हम बताएंगे या जो भी है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें इसको किस तरह प्रैक्टिकल आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किस तरह इसको रन कर सकते हो पाइथन में, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको देखूंगी। थैंक यू।